सिर्फ एक युद्ध। सोचिए, सिर्फ एक दिन का वो टकराव जिसने पूरे हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। 1764। ये कोई आम साल नहीं है। ये इतिहास का वो खौफनाक मोड़ है जब भारत ने अपनी संप्रभुता खोनी शुरू कर दी थी। यहीं से पूरा देश आहिस्ता आहिस्ता लेकिन पूरी तरह से अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम बिना कोई देरी किए ठीक उसी दिन की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। साल 1764 का बक्सर अब कोई शांत मैदान नहीं था। ये सचमुच आग और तबाही का मैदान बन चुका था। आसमान में बारूद का काला धुआं छाया हुआ था और तोपों की लगातार गड़गड़ाहट से ऐसा लग रहा था मानो धरती ही फट जाएगी। हर तरफ बस मौत का खौफनाक मंजर था। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे देखते ही देखते एक बिल्कुल आम सा इलाका जंग की उस भयानक आग में तब्दील हो गया, जिसकी लपटों ने आगे चलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को ही अपनी चपेट में ले लिया। अब इस महायुद्ध में दो बिल्कुल ही विपरीत ताकतें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थी अंग्रेजों की चालाक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार के बहाने चुपचाप अपनी जड़ें गहरी कर रही थी, और उनके ठीक सामने इतिहास का एक अभूतपूर्व गठबंधन। पहली बार भारत के 3 सबसे बड़े शासक एक साथ एक ही झंडे के नीचे डटे हुए थे। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। इस टकराव का जो भी नतीजा निकलता वो आने वाली कई सदियों का भविष्य तय करने वाला था। तो सवाल यह है कि वो 3 दिग्गज चेहरे आखिर थे कौन, जिन्होंने सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दे डाली। पहले थे बंगाल के मीर कासिम, दूसरे अवध के नवाब शुजा उद दौला, और तीसरे खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। जरा सोचिए, अपने तमाम आपसी मतभेदों को भुलाकर इन तीनों महाशक्तियों का एक साथ आना, ये अपने आप में साबित करता है कि अंग्रेजों का खतरा उस वक्त कितना विशाल हो चुका था। ये एक खौफनाक और अकल्पनीय ताकत थी जो अंग्रेजों के सामने खड़ी थी। और फिर जब ये युद्ध अपने पूरे वेग के साथ भड़का तो मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इतिहास के पन्नों में साफ दर्ज है कि घोड़े बिजली की रफ्तार से दौड़ रहे थे और तलवारों की खौफनाक टक्कर से पूरा मैदान खून और धुएं से सन चुका था। हथियारों के टकराने की आवाजें और सैनिकों की चीख पुकार कानों को सचमुच बहरा कर रही थी। बक्सर के उस मैदान में हिंसा और अराजकता का एक ऐसा तांडव चल रहा था जैसा शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो। यह बिल्कुल किसी हॉलीवुड की वॉर फिल्म के सबसे भयानक सीन जैसा था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यह सब सच में हो रहा था। शुरुआत में तो ऐसा ही लगा कि पलड़ा पूरी तरह से भारतीय गठबंधन का भारी है। आखिर उनकी सेना की संख्या अंग्रेजों से कहीं ज्यादा थी। लेकिन फिर बाजी अचानक से पलट गई। एक तरफ विशाल भारतीय सेना थी तो दूसरी तरफ अंग्रेजों की बेहद चालाक रणनीति और उनकी तोपों बंदूकों की आधुनिक मारक क्षमता। यहीं वो भयानक सच सामने आया कि मैदान जंग में सिर्फ सैनिकों की भीड़ काफी नहीं होती। अंग्रेजों के कड़े अनुशासन और उनके हथियारों ने महज कुछ ही घंटों में इस पूरे युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया। और नतीजा इतना दर्दनाक था जिसकी कल्पना भी सिहरन पैदा कर देती है। इतिहास की ये वो कड़वी सच्चाई है कि महज कुछ ही घंटों के भीतर बक्सर का वो विशाल मैदान लाशों से पट गया। पलक झपकते ही हजारों सैनिकों की जानें चली गईं। वो जो एक बहुत बड़ा गठबंधन था ना, जो इतनी सारी उम्मीदों के साथ बना था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया और अंततः भारत हार गया। ये सिर्फ एक राजा की या एक सेना की हार नहीं थी। ये एक ऐसा गहरा घाव था जिसने पूरे हिंदुस्तान की नींव को जड़ से झकझोर कर रख दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि इस भयंकर हार की कीमत असल में क्या चुकानी पड़ी। जैसे ही अंग्रेज ये युद्ध जीते, उन्हें रातों रात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अब आप पूछेंगे कि इस दीवानी का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब था भारत की बेहिसाब दौलत और वहां के लोगों से टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार अब सीधे एक विदेशी कंपनी के हाथों में चला गया था। आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये एक जानलेवा चोट थी जिसने अंग्रेजों को रातों रात इतना बेतहाशा पैसा और ताकत दे दी कि उन्हें रोकना अब लगभग नामुमकिन हो गया था। और इसी एक अकेली घटना ने, महज एक दिन के इस विनाशकारी युद्ध ने इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय की शुरुआत कर दी जो पूरे 200 सदियों तक चलने वाला था। ये जो 200 का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ कोई मामूली संख्या नहीं है। ये भारत की उस दर्दनाक गुलामी का प्रतीक है जिसकी चिंगारी ठीक बक्सर के इसी मैदान से उठी थी। बिल्कुल यहीं से ब्रिटिश राज की वो जंजीरें मजबूत होनी शुरू हुई जिन्होंने अगले 200 सालों तक पूरे हिंदुस्तान को अपनी कसती हुई गिरफ्त में जकड़े रखा। जाते जाते इतिहास का ये पन्ना एक ऐसा सवाल पीछे छोड़ जाता है जो सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या होता अगर उस दिन बक्सर का युद्ध भारत जीत जाता? क्या होता अगर वो 3 शक्तिशाली शासक अंग्रेजों को हमेशा हमेशा के लिए वापस समंदर में धकेलने में कामयाब हो जाते? तो शायद आज दुनिया का इतिहास कुछ और ही होता। वो 200 सालों की गुलामी की खौफनाक कहानी शायद कभी लिखी ही नहीं जाती। ये एक ऐसा शक्तिशाली सवाल है जो हमेशा हमारे जहन में गूंजता रहेगा और हमें ये याद दिलाता रहेगा कि कैसे सिर्फ एक दिन और सिर्फ एक युद्ध आने वाली कई सदियों का भविष्य तय कर सकता है।